परमेश्वर के वचन को बोलिए। जो ही आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते, आपके अंदर परमेश्वर का जीवन आपके अंदर आ जाता है। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं और सुनते हैं, आपके अंदर परमेश्वर का जीवन प्रवेश कर जाता है। तो आपके मुंह से निकलता है, मेरा परमेश्वर और अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी हर एक कमी घटी को यीशु में पूरी करेगा। परमेश्वर देखेगा ये तो मेरा वचन है। ये तो किसका वचन है? मेरा वचन है। चलो मैं इसको पूरी करने के लिए मैं अपने एफर्ट लगाऊंगा, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, मैं रास्तों को खोलूंगा, मैं बंद दरवाजों को खोलूंगा, मैं राहों को बनाऊंगा। क्योंकि क्या बोला गया है? आज जीवन में दिक्कत क्या है? लोग नहीं बोल रहे, इसलिए क्या है? उनकी लाइफ को कुछ और कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, जब परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, आपको क्या करता है? परमेश्वर आपको पूरी रीति से क्या कर लेता है? कंट्रोल कर लेता है। परमेश्वर का वचन आपको कंप्लीटली कंट्रोल कर लेता है। और उसके बाद आपसे कहना चाहते हैं, जानते क्या होता है? उसके बाद आपके लिए परमेश्वर की बातों को मानना इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। आपको अगर इजीली आप उस बात को मान लेते। आज कई लोग कहते हैं भाई ऐसा मत कीजिए, बहन ऐसा मत कीजिए, भाई ऐसा मत करना। वो क्या कहता है? वो कहता है क्या करें पास्टर साहब, भाई सब दुनिया ऐसा बोलती है, परिस्थिति ऐसा बोलती है, चीजें ऐसा बोलती है, मुझे करना पड़ता है। आपसे कहें आज से आप करके देखना, दिनों रात परमेश्वर के वचन की घोषणा करके देखना, आपको लगेगा आपकी लाइफ को परमेश्वर कंट्रोल करने लगेगा, आपकी लाइफ पर उसका कंट्रोल हो जाएगा। फिर जब लोग आपको कुछ कहेंगे ऐसा करो, आप कहेंगे ऐसा नहीं कर सकते। आपको बताना चाहते खुदा के लोगों, आपको कहना चाहते हैं कि लड़की की गवाही आपको बताना चाहते हैं। जब बड़े जीवन के अंदर करते गए, जीवन में जब आगे बढ़ी, उसे एक नौकरी मिली, और जब उसको एक नौकरी मिली तो एक ऐसे स्थान पर गई जहां पर अनजान लोग थे, परमेश्वर को जानने वाले लोग नहीं थे। और जब वहां पर एंटर किया, शुरू में सब कुछ अच्छा था, बढ़िया था, बढ़िया लग रहा था। लेकिन थोड़े समय के बाद वहां था, जब वो उस जगह पर एंटर करती वो लड़की, लोग उसको कुछ सब बोलते, वो बोलती गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। जब बाहर निकलते वो सब बोलते, कुछ वो अपने सब बोलते, वो बोलती गुड बाय, गुड बाय। आपसे कहना चाहते थोड़े दिन तो ये इजीली चलता रहा। फिर थोड़े दिन के बाद वो नोटिस किया, बोले हम तो कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ और बोल रही है। फिर उन्होंने कहा हम आपको एग्रीड कर रहे हैं ऐसा करने के लिए, आप गुड मॉर्निंग बोल रही हो, हम कह रहे हैं ये, आप जाते से बोलते हैं गुड बाय बोलते हैं, ऐसा क्यों? बोले ऐसा ही है। बोले दिक्कत क्या है? बोल दो ना। बोले नहीं बोलूंगी। बोलो बोल दो ना। बोले नहीं बोलूंगी। बोलो बोलो। फिर वो कहते बोलो देख हम आपको सिखाते। बोला आर, बोला रा, बोला आगे। बोला नहीं बोलूंगी। स्टाफ के 2 लोग आए, स्टाफ के 4 लोग आए। उन्होंने कहा ऐसा तुम्हें बोलना होगा। उन्होंने कहा मैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कैसी बेटी हो, किसकी बेटी हो, क्या सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? बोले तुम्हारे पापा को हम बोल देंगे। उस बेटी ने क्या कहा है जी? क्या कहा उस पापा, उस बेटी ने? उस बेटी ने कहा अगर मेरे पापा को आप ये बोलोगे, ये बोलने के लिए बात किया जा रहा है, तो मेरे पापा बोलेंगे नौकरी छोड़ दो बेटा। उन सब की प्यारे पर में जुबान बंद हो गई। उन्होंने कहा आपके पापा ही बोले नौकरी छोड़ दो केलिस के लिए? बोले मेरे पापा ऐसा बोलेंगे। और आपको कहना चाहते परमेश्वर को। उसके बाद उन्होंने कहा अगर आपके पापा ही इस बात के साथ एग्री नहीं है, हम भी एग्री नहीं है, और आपसे कहना चाहते हैं वो और कोई नहीं, आपके सामने बैठी बिटिया इवायत की नहीं है। आपको कहना चाहते आपको उनके संसार का बातों के साथ कई बार हमें लोगों के सामने से ग्रीट किया जाता है, लोग जोर से, वो थोड़ी बोलता है उसको दूसरे। आपसे कहना चाहते हैं हमें दुनिया के साथ सहमत होने की जरूरत नहीं। आपको मुझे दुनिया के साथ सहमत होने की जरूरत नहीं। आपको कहना था परमेश्वर आपको शायद करेगा। आपको कहना था परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आपको नहीं मालूम आपके पास साथ क्या होगा, क्या होता तो नौकरी से निकाल देते। आपसे कहना चाहते हैं नौकरी से निकाल देते। फिर क्या कहना चाहते जो पोस्ट है उससे बड़ी पोस्ट पे आपकी बड़ी बेटी बहुत शानदार है, आपकी छोटी बेटी के बारे में क्या? आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, इनके जीवन के लिए भी क्या बोला जाता है?
ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर की संतान है, ये पवित्रता में चलते हैं, ये खुदा की महिमा करते हैं। आपको मालूम है हमारी छोटी बेटी काम क्या है? बजाना। ये क्या करती है? हम मजाक मजाक बोलते हैं, ये तबला बजाती है, कोमो बजाती है, ड्रम बजाती है, गिटार बजाती है, कुछ नहीं मिलता तो ऐसा वैसी नहीं है ना, ऐसी नहीं है। लेकिन आपसे कहना चाहती है, और इसके जीवन के अंदर एक स्वप्न है, दर्शन एक दर्शन है, परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब में लेकर के जाएगा, 100% लेके जाएगा। देखा मुझे परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब में लेके जाएगा, और इसने कहा आप जानते क्या होगा, और अगर मुझे वहां गवर्नमेंट जॉब में, आपको बताया ये जो म्यूजिक लाइन है, इसमें जानते क्या करना पड़ता है? कहीं भी आप चले जाओ, आपको बजाने से पहले गुरु के चरणों में पड़ना पड़ता है। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, आज तक एक भी गुरु के चरणों में ये नहीं गई, इसने वोट नहीं खाया है। आपसे कहना चाहते हैं, इसने अपने में कहा मेरा परमेश्वर झुकेगा मेरा खुदा के सामने। बड़े बड़े लोग आते बोले तो मैनर्स नहीं है, गुरुओं को माना जाता है। आपसे कहना चाहते हैं, गुरुओं का गुरु मेरा आपका परमेश्वर है। हमें हमारे जीवन के अंदर खुदा की बात को मान करते। इस बिटिया ने जानते क्या कहा पिछले दिनों में? इसने कहा पापा मेरे लाइफ के अंदर एक ऐसा समय आएगा जब मैं नौकरी में गवर्नमेंट जॉब में होंगी, और वहां कॉलेज में अगर कोई ऐसा फंक्शन होगा, अगर मुझे परमेश्वर के महिमा के अनादर नहीं होगा, मैं ऑन द स्पॉट आई विल रिजाइन द जॉब। मैं उसी समय नौकरी को छोड़ना चाहूंगी। आपसे कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, मेरे आपके लाइफ का तुम कह क्या रहे हैं? अब आपको कह रहे हैं परमेश्वर के लोगों, जब मैं आप परमेश्वर की बात को बोलते हैं, परमेश्वर की बात अंगीकार करते, क्या होता है? परमेश्वर हम पर तक कंट्रोल कर लेता है, फिर हमें नजर नहीं आता हमारा फ्यूचर जो दुनियावी तरीके से लगता है क्या होगा, लेकिन हमें हमारा फ्यूचर कल हमें जो लोग हैं वो नहीं, हमें उस फ्यूचर में खुदा दिखता है। हमें मालूम है आने वाले कल में हमारा परमेश्वर क्या कुछ करेगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर की बातों के खड़े होने के लिए आपको कोई बलिदान करने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ अंगीकार करवाया। दानियल 11:32 उसके आखिरी लाइन के अंदर से लिखा है, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वो बड़े बड़े काम करेंगे। आपसे कहना चाहता, दानियल बड़े काम कर सका। दानियल को शेरों के मुंह को, शेरों का मुंह बंद होना पड़ा। शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए उस आग को ठंडा होना पड़ा। उन्होंने बड़े काम को देखा क्योंकि उनके जीवन के अंदर परमेश्वर और परमेश्वर की बातें महत्व रखती थी। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मेरे आपके जीवन में क्या होगा? 2 तीमुथियुस 3:16 हर एक पवित्र शास्त्र कैसे रचा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से। अर्थात हम क्यों परमेश्वर से बोले? क्योंकि जब आप परमेश्वर के अंदर बोलते, आपके अंदर परमेश्वर की श्वास आ जाती है, परमेश्वर की प्रेरणा आ जाती है, परमेश्वर की अगुवाई आपके अंदर आ जाती है। ये प्यारे परमेश्वर, इसलिए मुझे आपको परमेश्वर के वचन को बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की श्वास है। आगे बढ़े, एक वचन के साथ आगे बढ़े। Why I have to speak or confess the word of God? क्यों मुझे परमेश्वर के वचन को बोलना है? प्रभु के पवित्र वचन को पढ़े। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय, पहला अध्याय, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 1, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसके 12 वचन को पढ़े। क्या कहता है? तब यहोवा ने मुझसे कहा, मुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को, ध्यान से सुने, दोबारा पढ़े मेहरबानी से। क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हो। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, परमेश्वर किसके लिए जागृत है? परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए क्या है? जागृत है, वो जागा हुआ है। आपसे कहना चाहते, आप क्यों कह रहे हैं परमेश्वर के वचन को बोलिए? आपसे कहना चाहते, परमेश्वर आपके जीवन में किसको पूरा करेगा? किसको पूरा करेगा? अरे बोले, किसको पूरा करेगा? अपने वचन को पूरा करेगा। परमेश्वर किसके जागृत है? परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। इंग्लिश में पढ़े, क्या लिखा गया है मेहरबानी से? Then the Lord said to me, you have seen well, okay, for I am actively watching. देखिए क्या कह रहे हैं? I am actively
watching over my word हाँ to fulfill it. वो to fulfill it क्या कह रहा है? वो कह रहा है I am active। दोबारा पढ़े इस लाइन मेहरबानी से। For I am actively watching over my word. ओके कैसे है परमेश्वर? परमेश्वर कह रहा है I am active। एक्टिव का मतलब मैं क्रियाशील हूँ। I am active हूँ। I am active to fulfill my word। वो कह रहा है मैं अपने वचन watchful का मतलब watchful से ही बात से ये वर्ड निकला है वॉचमैन कौन होता है? जागने वाला चौकीदार। वो क्या करता है? लगातार जागता रहता है। क्या देखता रहता है? कोई चोर अंदर ना घुस जाए। अभी तो हमारे बंद हो गए है ना, हमारे नेपाली भाई लोग जो रात को घूमते थे, भाई शाबाश साहब बोलते हुए क्या बोलते थे? जागते रहो। अरे आपका काम है जागना, हमें भी जगा रहे हो है ना। वो लाठी मारते क्या बोलते रहते थे? जागते रहो, सीटी मारता हुआ जागते रहो, टेक ऑन द वॉचमैन। अब यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है आई एम वॉचफुल। दूसरे समय परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं जागृत हूँ, मैं जागा हुआ हूँ, मैं रखवाली कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। और आई एम कैसे? आई एम एक्टिव, मैं क्रियाशील हूँ, मैं इस बात को देख रहा हूँ। दूसरे शब्दों में क्या कर रहा है? देख रहा है कब मेरा वचन आएगा और कब मैं उसे पूरा करूंगा। आपसे कहना चाहते जो ही आपके मुंह से परमेश्वर का वचन निकलता है, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। आज आपसे कहना चाहते जब आपके मुंह से परमेश्वर का वचन निकलता है, when the word of God come from your mouth, जब आपके मुंह से निकलता है मेरा परमेश्वर वो अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी हर एक कमी घटी को यीशु में पूरी करेगा। परमेश्वर देख रहे ये तो मेरा वचन है। ये तो किसका वचन है? मेरा वचन है। चलो मैं इसको पूरी करने के लिए मैं अपने एफर्ट लगाऊंगा, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, मैं रास्तों को खोलूंगा, मैं बंद दरवाजों को खोलूंगा, मैं राहों को बनाऊंगा। क्योंकि क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? अरे बोले पड़ोसी से, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोला गया है। और परमेश्वर